आप सबको मेरे चैनल मास्टर अजीत पर स्वागत है। और आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आप सबका मन में एक ख्याल होगा, क्वेश्चन होगा, आपको पता होगा शायद कि इलेक्ट्रिक शॉक इंसान को लगता है, जानवर को भी लगता है, लेकिन क्यों? इलेक्ट्रिक शॉक लगने का चांसेस जो बच्चे होते हैं, बूढ़े लोग जो होते हैं, यंग लोग होते हैं, उनको थोड़ा कम बहुत लगता है। बच्चे लोग को ज़्यादा लगता है और जो यंग लोग होते हैं, जवान होते हैं, उनको थोड़ा कम लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? हम पहले जानते हैं इंसान को या फिर जानवर को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है। इसके पीछे का रीज़न हम जानते हैं। देखिए, हमारे घर में जो भी पावर आता है या फिर इंडस्ट्री में जो भी पावर आता है, पहले पावर प्रोडक्शन होता है कहाँ पर? प्रोडक्शन हाउस में। सिनेमा नहीं, प्रोडक्शन हाउस नहीं है, पावर प्लांट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पावर प्लांट। ये जो पावर प्लांट होता है ये किसी भी तरह का हो सकता है। हाइड्रो हो सकता है, थर्मल हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, सोलर, विंड, टाइडल, किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि पावर प्रोडक्शन होता है और इस पावर प्रोडक्शन का जो वैल्यू होता है वो लगभग 11 kV से लेकर 12.5 kV तक होता है। मतलब 11 kV से लेकर 12.5 kV मैक्सिमम वोल्टेज इतना ही जनरेट हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो पाएगा लेकिन थोड़ा लॉसेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप 11 kV लेकर चलते हैं। अगर 11 kV वोल्टेज जनरेट करना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर एक अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अल्टरनेटर को टर्बाइन की मदद से घुमा जाता है, उसके बाद वहाँ पर पावर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्टरनेटर यूज़ किया जाता है, अभी मेरा पॉइंट है क्या? अल्टरनेटर। ठीक है, जो भी अल्टरनेटर यूज किया जाता है उसका फेज होता है 3 फेज। 3 फेज का अल्टरनेटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो 3 फेज में 3 तो वाइंडिंग होता है। देखिए, ये हो गया मेरा अल्टरनेटर और ये बीच वाला जो पॉइंट है, मिड पॉइंट, ये हो गया मेरा अर्थिंग। इसको न्यूट्रल भी कहा जाता है, RYD न्यूट्रल। तो यहाँ पर हो गया मेरा पावर प्रोडक्शन। पावर प्रोडक्शन ये जो है 11 kV है। ठीक है, तो 11 kV को हम तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वोल्टेज बहुत ही लॉस हो जाएगा। जहाँ पर पावर प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर इंसान का घर रहता है, उसका बीच का जो दूरी होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इतना वोल्टेज को अगर हम ट्रांसमिशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर लॉस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या करते क्या है, एक होता है PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, ये क्या करता है? ये जो भी पावर जनरेट होता है पावर प्लांट में, उसको क्या करता है कि वोल्टेज, उसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 11 kV वोल्टेज जनरेट हो रहा है तो ये PGCIL वाला क्या करेंगे, इसको 11 kV को ले लेंगे, इसको बढ़ाकर क्या कर देंगे, बढ़ाकर 132 kV या फिर 220 kV या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको कहते हैं स्टेप ऑफ ट्रांसफर। तो यहाँ पर PGCIL वाला जो वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के मदद से। ठीक है, ये जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है ये भी 3 फेज का होता है। तो इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है ये हो गया मेरा स्टार कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो पावर आ रहा था ये भी स्टार में था, न्यूट्रल पॉइंट था। अर्थिंग मैंने क्या यहाँ पर कर रखा है। तो ये जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, इसका ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग इसका स्टार होता है और ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये हो गया मेरा प्राइमरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इसको डेल्टा किया जाता है। ठीक है, डेल्टा करने का मतलब इतना ही है कि
ये जो पहले स्टार में था इसमें 4 वायर था, आर वाई बी विथ न्यूट्रल। ये जब स्टेप अप मैंने किया यहाँ पर भी 4 वायर लगाया, आर वाई बी विथ न्यूट्रल। लेकिन अगर हम इसको डेल्टा करवा देते हैं तो इसमें 3 वायर लगता है, आर वाई एंड बी। तो मतलब एक वायर का यहाँ पर बचत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, अर्थिंग था, यहाँ पर भी अर्थिंग हो गया, फिर भी अर्थिंग का कनेक्शन हो गया, मतलब करंट फ्लो कर रहा है अर्थिंग में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन वोल्टेज। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज को हम तो यूज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या आता है, OPTCL, ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका क्या काम क्या होता है कि PGCL से ये पावर खरीदेगा और इसको स्टेप डाउन करके ग्रिड तक पहुंचाएगा, सबस्टेशन तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो अगर ये हम पकड़ लेते हैं 220 kV पावर PGCL से ये लेता है और इसको कन्वर्ट कर देगा 33 kV या फिर 66 kV। ठीक है, उसके बाद ये जो 33 kV और 66 kV इसको भेज देगा कहाँ पर, सब स्टेशन पर। ये हो गया आपका सब स्टेशन, जो कि लोगों के घर में पास में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी ट्रांसफार्मर लगता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज तक लाना पड़ता है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो ये जो प्राइमरी साइड था, मतलब जो PGCL का जो भी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड डेल्टा में था, OPTCL का इनका जो ट्रांसफार्मर होगा प्राइमरी साइड वो भी डेल्टा में होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 वायर है। तो ये 3 वायर आएगा तो 3 वायर के साथ ये 3 वायर लग जाएगा। ठीक है, तो इसका प्राइमरी साइड हो गया डेल्टा, और इसका जो सेकेंडरी साइड होगा वो स्टार हो सकता है, डेल्टा भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मेरा स्टार कनेक्शन। अभी वोल्टेज घट गया तो अभी यहाँ पर 4 वायर निकल गया, आर वाई बी एंड ये लास्ट न्यूट्रल। ओके, क्लियर। तो अभी ये जो पावर है कहाँ तक जाएगा, सबस्टेशन तक जाएगा। सबस्टेशन में कितना वायर होता है, 4 वायर होता है। अगर ये डेल्टा में होता तो यहाँ पर 3 वायर जाता, अगर ये स्टार में होता तो यहाँ पर 4 वायर। ठीक है, डेल्टा में भी हो सकता है, स्टार में भी हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन सबस्टेशन का जो भी आउटपुट है, सबस्टेशन में कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, स्टेप डाउन, क्योंकि सबस्टेशन का जो आउटपुट होता है वही लोगों को, घर को दिया जाता है। ठीक है, इंसान का जो घर होता है उसी को किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का आउटपुट, और उसको ज़रूरत है 220 वोल्ट, कभी कभी 415 वोल्ट का ज़रूरत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर किया जाता है क्या, सबस्टेशन में जो भी ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है उसका जो वाइंडिंग है, प्राइमरी साइड स्टार या फिर डेल्टा हो सकता है, लेकिन जो सेकेंडरी होता है वो हमेशा क्या होगा, स्टार ही होगा। ठीक है, तो देखिए मेरा पहला था क्या, जनरेटिंग स्टेशन या फिर पावर प्लांट में अर्थिंग यहाँ पर हुआ था। उसके बाद PGCL वाला क्या करेंगे, ये लोग ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी इन्होंने अर्थिंग कर रखा है और इसको फिर बेच देंगे OPTCL वालों को। OPTCL इन्होंने भी स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, और यहाँ पर आ गया फिर बाद में सबस्टेशन वालों ने भी स्टार्ट कर रखा है, मतलब अर्थिंग कर रखा है। तो ये अर्थिंग ये हो गया अर्थिंग, ये अर्थिंग का कनेक्शन हो गया। तो मतलब जहाँ पर पावर प्रोडक्शन हो रहा है और जहाँ पर हम यूज कर रहे हैं वो अर्थिंग का हो गया हमारा कनेक्शन। अगर मैं अभी एक सॉकेट बना देता हूँ, ये हो गया एक सॉकेट, ये अर्थिंग वाला पॉइंट, ये न्यूट्रल वाला पॉइंट, ये लाइन वाला पॉइंट। अगर कोई सा भी इंसान क्या करता है कि लाइन कंडक्टर व लाइन पॉइंट को टच करता है तो शॉक क्यों लगता है। देखिए सबस्टेशन उसका घर का पास है और इसका घर में भी क्या है कि अर्थिंग कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये जो करंट है बॉडी का अंदर से लेकर अर्थिंग तक सर्किट कंप्लीट हो गया और इंसान जो है
इंसान को शक आने लगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। तो ये था चीज़ कि इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, इनको इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है, किस वजह से लगता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए।